स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, आपका दिनाज क्लासेस में स्वागत है। मैं पास्ट प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के चारों पार्ट ख़त्म कर चुका हूँ और फ्यूचर टेंस मैंने स्टार्ट किया था प्रेजेंट इंडेफ उसका फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस की वीडियो में डाल चुका हूँ। उम्मीद है कि आपके समझ में आई होगी और कोई दिक्कत हो तो आप कर सकते हैं। मैं इंग्लिश में बिल्कुल सिस्टमेटिक वीडियो ही से चल रहा हूँ और उम्मीद है कि पूरी ग्रामर मैं आपको ख़त्म कराऊंगा और इतनी ग्रामर ख़त्म करा दूंगा आपको ताकि फिर आपको किसी बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ताकि आप एक वीडियो खोलें और जो भी टेंस पढ़ना चाहें, जो भी चीज़ पढ़ना चाहें, आप इजीली पढ़ सकते हैं। देखिए, किताब से पढ़ी हुई चीज़ और कोई वीडियो देखा हुआ जल्दी माइंड में बैठ जाता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि क्या बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जैसा कि चुका है, चुकी है, चुका है, चुका था, चुकी थी, इसी तरीके से वो खाना खा चुका होगा, वो पढ़ चुका होगा, वो सो चुका होगा, वो रो चुका होगा, वो नहा चुका होगा, इस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं। और पहली वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ कि आई और वी के साथ सेल, बाकी के साथ विल का प्रयोग होता है। ये विल और सेल हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब से पहले आते हैं, लेकिन यहाँ पर पास्ट और प्रेजेंट की तरीके से हैव का भी इस्तेमाल होगा, तो विल हैव और सेल हैव का। और जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि सेंटेंसेस में गलती ग्रामर की वजह से ही हो जाती। बाकी आप जानते हैं कि फूड माने खाना होता है, ईट माने खाना होता है और आई माने मैं होता है, लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक से हमारा ट्रांसलेशन गलत हो जाता है, वो गलत नहीं होना चाहिए। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि सिंगुलर नंबर में सब्जेक्ट में आई, वी, ही, सी, इट कोई नाम, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में यू, दे, वी ही आते हैं। आई का अपना एक स्पेशल पार्ट है। और सेंटेंसेस जो है बताया कि आपको 3 टाइप के होते हैं किसी भी टेंस के अंदर: एफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आज मैं आपको पहले एफर्मेटिव सेंटेंस बताने जा रहा हूँ और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, जैसा कि पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। वो खाना खा चुका होगा, वो एफर्मेटिव है, एफर्मेटिव सेंटेंस। वो खाना खा चुका होगा, he will have eaten food। वो खाना खा चुका होगा, हम पढ़ चुके होंगे। जैसा मैंने बताया कि वी और आई के साथ सेल का इस्तेमाल होता है, वी सेल हैव रीड द बुक। हम किताब पढ़ चुके होंगे। तुम अपने घर जा चुके होगे, यू सेल हैव गो टू योर होम। एक चीज मैं बता दूं आपको, अपने के लिए यू के साथ योर, ही के साथ हिज, आई के साथ माई का इस्तेमाल होता है, दे के साथ देयर का इस्तेमाल होता है। इसीलिए यू के साथ अपने के लिए
योर का इस्तेमाल किया है। सीता सो चुकी होगी। सीता सेल हैव स्लीप, स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट होती है। सीता सो चुकी होगी, चाहे सीता सो चुकी होगी। तो मुझे उम्मीद है ये अफर्मेटिव सेंटेंस आपके समझ में आए होंगे। नाउ फर्दर आई विल प्रोसीड टुवर्ड्स निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, विल और हैव के बीच नॉट का यूज होता है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है और सारा प्रयोग उसी तरीके का होता है। तो अब हम बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में जैसे मैंने बताया कि आई विल नॉट, मैं अपनी किताब पढ़ चुका हूँगा, मैं अपनी किताब पढ़ चुका हूँगा। तो आई शैल नॉट हैव रीड माई बुक। मैंने आपको जैसे बताया कि रीड की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, तीनों फॉर्म ही रीड ही होती हैं। सेल और नॉट जो है हैव के बीच में लगेगा। आई सेल नॉट हैव रीड माई बुक, मैं अपनी किताब पढ़ चुका हूँगा। दूसरा क्या है, यू विल नॉट हैव रीड योर बुक, तुम अपनी किताब नहीं पढ़ चुके होगे। हम खाना नहीं खा चुके होंगे। वी विल नॉट हैव ईटन फूड, हम खाना नहीं खा चुके होंगे, हम खाना नहीं खा चुके होंगे। ये क्या है, निगेटिव सेंटेंसेस है। दे विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट, वो मार्केट नहीं जा चुके होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको निगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गए होंगे। नाउ आई विल प्रोसीड टुवर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिन सेंटेंसेस में सवाल किए जाते हैं कि व्हाट इज़ द दैट, सवाल सामने वाले से क्वेश्चन किया जाता है। तो अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सामने वाले से सवाल करते हैं
क्या तुम सो चुके होगे? तुम क्या सो चुके होगे? क्या तुम सो चुके होगे? तुम क्या सो चुके होगे? जैसे कि आपको पिछले ट्रांसलेशन में मैंने हर टेंस में बताया है, जब कब क्यों कहाँ पहले आता है तो उसकी ओरिजिनल अंग्रेजी का नहीं हेल्पिंग वर्ब से ही हमारा काम हो जाता है। और अगर ये बीच में आता है तो इसकी ओरिजिनल इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या है, क्या वो सो चुका होगा? विल ही हैव स्लेप्ट? स्लेप्ट, क्या वो सो चुका होगा? तो क्या है, स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट है, सेकंड फॉर्म भी स्लेप्ट होती है, थर्ड फॉर्म भी। क्या वो सो चुका होगा? तो व्हाट विल ही हैव स्लेप्ट? व्हाट विल ही हैव स्लेप्ट, वो क्या सो चुका होगा? तुम क्यों सो चुके होगे? देखिए यहाँ पर क्यों बीच में आ रहा है, तो आपको वाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वाई विल यू हैव स्लेप्ट? तुम क्यों सो चुके होगे? क्यों देखिए बीच में आ रहा है, जब क्यों बीच में आएगा तो उसकी ओरिजिनल अंग्रेजी वाई होती है, तो वाई का हम इस्तेमाल करेंगे। और देखिए मैंने पहले बताया कि जब कब क्यों कहाँ पहले आता है तो हेल्पिंग वर्ब से ही काम हमारा हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है जैसे कि क्या भारत खाना खा चुका होगा? भारत हैव ईटन फूड। मार्क ऑफ इंटरोगेशन का साइन वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ फ़र्क आई है, कब क्यों कहाँ जब बीच में होते हैं तो इसके ओरिजिनल अंग्रेजी का इस्तेमाल होता है। अब हम बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल की तरफ चल रहे हैं। पहले भी आपको मैंने बताया था कि पास्ट टेंस में दो टेंसेस का प्रयोग होता है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मैं सोने से पहले खाना खा चुका था। इस टाइप के सेंटेंसेस जो है आपको फ्यूचर में भी मिलेंगे। जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा, मैंने आपको उसमें भी बिफोर का यूज़ बताया था। बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होगा, और बिफोर के बाद में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा। क्या है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा। तो क्या है, द पेशेंट will have died. Patient will have died before
डॉक्टर डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा। इसी तरीके से और दूसरे भी ले लें आप। हम सोने से पहले खाना खा चुके होंगे। सोने से पहले, जैसे कि बच्चा सोने से पहले दूध पी चुका होगा। बच्चा सोने से पहले दूध पी चुका होगा। द चाइल्ड विल हैव ड्रंक ड्रिंक की थर्ड फॉर्म है। डाइट जो है, डाइट की थर्ड फॉर्म है ड्रंक मिल्क। बिफोर ही स्लीप। बच्चा सोने से पहले दूध पी चुका होगा। बच्चे के लिए ही का इस्तेमाल होगा। बच्चा दूध पीने से पहले सो चुका होगा। तो ये दो टाइप के सेंटेंसेस का है और इसको अंग्रेजी बोलने में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इस तरीके के बहुत से सेंटेंसेस आपको मिलेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे आपके लिए। तो इसे आप बहुत ध्यान से देखें। हम खाना खाने से पहले 7 बजे होंगे। खाना खाने से पहले 7 बजे होंगे। हम खाना खा चुके होंगे 7 बजे। तो इस तरीके के ट्रांसलेशन आपको जो है मिलेंगे और आप इनमें बिफोर का यूज़ करेंगे। और द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका होगा। बच्चा सोने से पहले दूध पी चुका होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मैं अगेन आई विल रिपीट दिस थिंग्स कि फॉर मेकिंग गुड इंग्लिश योर ग्रामर शुड बी गुड। और इफ़ योर इंग्लिश इज़ गुड, you are the good student, and there will be no hesitation to go anywhere in the world for doing job, for doing visit, for doing business. You can all things if you know well English. Okay, thank you.